दिल दहला देने वाली एक वारदात जहां मोहब्बत का नाम लेकर इंसानियत की सारे हदें पार कर दी गई। श्रद्धा बौका के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब अब भी अदालत की चौखट पर हैं। हर सुनवाई में लाई जाती श्रद्धा की हड्डियां, मर्डर के औजार और वो फ्रिज जिसमें उसकी सांसों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। क्या मिलेगा उसे इंसाफ और कब? मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। ठीक 3 साल पहले तारीख 18 मई 2022 दिल्ली के मेहरौली में रहने वाली आफ्ताब और श्रद्धा का झगड़ा हो गया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। गुस्से में आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोटकर मर्डर कर दिया। रात भर डेड बॉडी के साथ ही रहा। इंटरनेट पर लाश ठिकाने लगाने के तरीके सर्च करता रहा। अगली सुबह घर से निकला, मार्केट से बड़ा फ्रिज और आरी खरीद कर लौटा। श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिए। धीरे धीरे उन्हें छतरपुर के जंगलों में फेंकता रहा। अब 3 साल बाद तारीख 18 मई 2025 श्रद्धा मर्डर केस दिल्ली के साकेत कोर्ट में है। अभी गवाहियां चल रही हैं। इस दौरान आफ्ताब बार बार वकील बदलता रहा। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। पुलिस से जुड़े सोर्स बताते हैं कि वो कोर्ट में बिल्कुल चुप रहता है, सिर्फ अपने वकील से बात करता है। हाथ में हमेशा केस की चार्जशीट होती है। मीडिया ने केस की अपडेट जानने के लिए श्रद्धा का केस लड़ रही वकील सीमा कुशवाहा से बात की। वे बताती है कोर्ट में फिलहाल केस की सबसे अहम कड़ी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राम सिंह की गवाही हो रही है। आफ्ताब ने उनके सामने श्रद्धा के 35 टुकड़े करने की बात कबूल की थी। उधर श्रद्धा आफ्ताब जिस फ्लैट में रहते थे वो अब भी बंद है। सीमा कुशवाहा बताती है श्रद्धा मर्डर केस के ट्रायल का अभी सबसे क्रूशियल टाइम है। कोर्ट में इस वक्त गवाह की जगह वो शख्स खड़ा है जो इस केस का पिलर है। केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राम सिंह। 169 गवाहों की गवाही हो चुकी है। इनकी गवाही फरवरी के आखिर से शुरू हुई थी और अभी कुछ और तारीखें पड़ेंगी। इस गवाही के जरिए कोर्ट मेन और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लिखी हर बात और दर्ज सबूतों से दोबारा गुजर रहा है। एडवोकेट सीमा कुशवाहा कहती हैं, हम कंक्लूजन के काफी करीब खड़े हैं। मेन और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 212 गवाहों के नाम हैं। सभी अहम लोगों की गवाही हो चुकी है। अब जो गवाह बाकी है उनमें से ज्यादातर ऐसे जिन्हें कुछ से एफिडेविट लिया जाएगा। उन्हें कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। आरोपी आफ्ताब पूना वाले के डिफेंस लॉयर ने जानबूझकर इस केस को लंबा खींचा। कभी तारीखों पर नहीं आए तो कभी दूसरे केस का बहाना बनाकर तारीखों में लंबा गैप करवाया। बिना डिफेंस के लॉयर के किसी गवाह की गवाही पूरी नहीं हो सकती। सीमा कुशवाहा आगे कहती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राम सिंह अहम कड़ी है। उन्होंने ही आफ्ताब से पूछताछ की थी और उसके बाद श्रद्धा के 35 टुकड़ों का सुराग हासिल किया था। अब तक जितने गवाहों की गवाही हुई है उसमें सबसे लंबी गवाही राम सिंह की है। फरवरी के आखिर से उनकी गवाही शुरू हुई थी और अब तक पूरी नहीं हुई है। अब तक जिस तरह से गवाही चल रही है उससे लगता है कि 2-3 तारीखें और लगेंगी। इसके बाद डिफेंस का लॉयर उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा। इसे ऐसा समझिए, इस केस में अब तक इकट्ठे तथ्यों, सबूतों, गवाहों को राम सिंह के जरिए फिर सुनाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के जरिए सामने आई मर्डर की पूरी कहानी तथ्यों के साथ विस्तार से न सिर्फ सुनाई जा रही है बल्कि हर तथ्य पर डिफेंस का लॉयर सवाल भी करेगा। एडवोकेट सीमा कुशवाहा कहती है, सुनवाई का प्रोसीजर होता है कि उस केस की प्रॉपर्टी हर बार कोर्ट लाई जाती है। इस केस में श्रद्धा की बुल्स, फ्रिज, चाकू और दूसरे सामान कोर्ट में हर बार लाए जाते हैं। केस का छोटे से छोटा सबूत भी कोर्ट में लाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हर चीज एग्जामिन करवाई जाती है। ये सिर्फ एक केस नहीं, एक सवाल है हमारे सिस्टम से कि क्या मुस्लिमों को वक्त रहते सजा मिल पाएगी या इंसाफ को भी कोर्ट रूम की तारीखों में बांट दिया जाएगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए एमपी टॉक के साथ।